इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसके लिए हमें क्या बनानी है, इस टॉपिक के अंदर इक्वेशंस को बनाना है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। वैल्यू ऑफ जी इज सेम ऑन द अर्थ, मतलब जो अर्थ जो होती है उसके ऊपर जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम रहती है। तो जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर? सो द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशंस आर वैलिड वेयर एक्सीलरेशन ई इज रिप्लेस्ड बाय जी एज गिवन अंडर। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर नीचे की तरफ आता है तो उसके अंदर भी हम यूनिफॉर्म मोशन की जो इक्वेशंस जो होती है उसी को ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हमें वहां क्या करना है कि जो एक्सेलरेशन ए होता है उसको किससे रिप्लेस कर देना है, जी से रिप्लेस कर देना है उस इक्वेशन के अंदर। क्लियर? यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो देखते हैं किस तरीके से हमें चेंजेस करने हैं। ये जो इक्वेशंस जो है वो यूनिफॉर्म मोशन की है। इसके अंदर आपको क्या, ये कौन कौन सी इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे आप डिस्टेंस निकालेंगे। s इक्वल टू हाफ u प्लस वी टी, इससे भी आप डिस्टेंस निकालेंगे। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इससे आप फाइनल वेलोसिटी जो है फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि a क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम टेकन है, और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कितना डिस्टेंस जो है उन्होंने कवर किया है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है कि यूनिफॉर्म मोशन से आपको क्या बनानी है, मतलब वो इक्वेशन बनानी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो आपको क्या करना है उसके लिए, तो ये जितनी भी इक्वेशन जो आपको दिख रही है ना, ए मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन की जो इक्वेशंस दिख रही है, इसके अंदर ये जो एक्सेलरेशन ए जो दिख रहा है इसको आपको उसको किससे रिप्लेस कर देना है, जी से रिप्लेस करके नई इक्वेशन बनानी है। तो आपके पास ये नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो होगी 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर? अब हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है। तो ये यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब ग्राफ दिया गया है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिया गया है। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप देखेंगे कि 0 से 1 और 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, मतलब ओके, मतलब हर एक घंटे के अंदर ये कार जो है वो कितना किलोमीटर्स जो है वो तय कर रही है, 10 किलोमीटर। तो यदि मतलब पर आवर के अंदर यदि डिस्टेंस जो होता है, यदि रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर मतलब डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो पर यूनिट मतलब जो टाइम जो है उसके अंदर जो है वो जो डिस्टेंस जो है वो अलग अलग तय हो रहा है। जैसे पहले 1 किलोमीटर में कार 20 किलोमीटर जा रही है, दूसरे 1 घंटे के अंदर कितने जा रही है, 5 किलोमीटर जा रही है, फिर तीसरे घंटे के अंदर 5 किलोमीटर जा रही है, फोर्थ जो चौथा मतलब घंटा है उसके अंदर 10 किलोमीटर जा रही है। तो इसके अंदर जो मतलब जो इसमें क्या होगा कि जो रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर जो है ये कार जो है वो अलग अलग डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो इस तरह का जो मोशंस जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ओके, तो इस तरह का जो मोशंस जो होता है ना, यूनिफॉर्म मोशंस जो होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये इक्वेशंस लगा के हम उस कार की फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि हमें वापस से फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से मतलब क्या कर सकते हो आप, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो लेकिन ये जो इक्वेशंस जो है वो आपको क्या करनी है, ये जो यूनिफॉर्म और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस जब आपको मतलब पता होगा ना तभी मतलब आप तभी अप्लाई करेंगे ये वाली इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ए जो है वो एक्सेलरेशन है, वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है,
u है इनिशियल वेलोसिटी, t जो है वो इक्वेशन में टाइम टेकन है और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे और इन दोनों को समझने के बाद में ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें मोशन की मतलब हम ये इक्वेशंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं। ओके, अब इस पिक्चर्स में आप देखेंगे कि ये जो एलिफेंट जो है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो मतलब ये किसी बिल्डिंग से गिर गया है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये एलिफेंट जो है वो नीचे आ रहा है अर्थ के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, तो इस कंडीशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, नीचे की तरफ आता है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ओके, ये इक्वेशन जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन के अंदर होगा, फ्री फॉल कंडीशन के अंदर मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से गिरता है। ओके, तो उस समय जब हम मोशन मतलब मोशन की इक्वेशन होगी, तब वो उस कंडीशन में हमें ये मोशन की ये वाली इक्वेशंस जो है अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि मतलब जो वहां पे एक्सेलरेशन ए जो था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, जी से रिप्लेस करके नई इक्वेशन बना दी है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और 2g एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मतलब उस इस कंडीशन के अंदर जब फ्री फॉल कंडीशन होगी तब हम मोशन की ये वाली इक्वेशन को अप्लाई करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहली हमारी जो ये इक्वेशंस जो है उनको हम अलग अलग कंडीशन के अंदर अप्लाई करते हैं। कंसीडर द इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो मतलब ये जो डिफरेंट कंडीशंस जो होती है उसके अंदर ये जो मोशन की इक्वेशंस जो होती है उनको अप्लाई किया जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, When an object at rest falls towards earth, its initial velocity is zero। इस कंडीशन के अंदर क्या है कि पहले कोई ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल रेस्ट पे है। ओके, फिर उसको वो क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, गिर गया है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो मतलब कितनी होगी, जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो इसके अंदर ये होगा कि पहले क्या होगी, जैसे सपोज मतलब एक एलिफेंट जो है वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, या कोई एक मैन जो है वो बिल्डिंग के अंदर खड़ा ऊपर खड़ा हुआ है और वो मतलब क्या हो गया है, नीचे की तरफ गिर गया है। तो इस कंडीशन के अंदर जो u की वैल्यू जो होगी ना, यहाँ पे u मतलब इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो यहाँ जहां जहां पे ये आपको ये u दिख रहे हैं ना, तो वहां पे आपको क्या कर देना है, जीरो लगा देना है। तो आपकी इक्वेशन उसको जीरो रखने के बाद में क्या हो जाएगी, v इक्वल टू जी टी प्लस एस इक्वल टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2g s इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इसी को यहाँ पे यही बताया गया है कि हमने u की वैल्यू जीरो रख दी, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, v इक्वल टू जी टी एस इक्वल टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड 2g s इक्वल टू वी स्क्वायर। तो मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब कंडीशन क्या होगी कि पहले जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट की कंडीशन में होगा, मतलब पहले स्टॉप होगा पहले। ओके, फिर उसके बाद में उसने क्या किया है, गिरना स्टार्ट किया है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट विद सम इनिशियल वेलोसिटी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। इसके अंदर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जब वो गिर रहा है, ओके, अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी की क्या है, मतलब साथ मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब कोई आदमी है कि बिल्डिंग के ऊपर भाग रहा है और भागता भागता क्या हो गया है, नीचे की तरफ गिर गया है, तो ये वो कंडीशन जो है उस समय अप्लाई होगी। तो उस समय हमारी जो मोशन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और 2g s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस कंडीशन के अंदर u की वैल्यू जो होगी वो जीरो नहीं होगी। ओके, ये हमें यहाँ समझना है। क्लियर, क्योंकि इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट अर्थ से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी कुछ स्पीड है, मतलब वो पहले से ही मूवमेंट मोशन की कंडीशन में था और उस मोशन के साथ में ही क्या हुआ, मतलब नीचे की तरफ क्या हुआ, गिर गया है। अब हमारा जो थर्ड कंडीशन वो ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इज अपोजिट डायरेक्शन, हेंस जी इज नेगेटिव।
इसमें क्या है कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, इसके अंदर अर्थ से ऊपर की तरफ क्या करेंगे, फेंकेंगे। ओके, तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उस बॉल को क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। क्लियर? तो उस समय जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आपने कोई बॉल ली है, तो बॉल को आपने क्या किया है, मतलब ऊपर की तरफ फेंका है। क्लियर? या आपने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया। क्लियर? तो और नीचे से अर्थ जो हो रही है वो इसको क्या कर रही है, मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो इस समय जो जी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बॉल को हमने ऊपर फेंका है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके नीचे की तरफ खींच रही है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको खींच रही है। तो उस समय जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो उस समय हमारी मोशन की जो इक्वेशंस होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। मतलब क्या हो जाएगा कि जो g की वैल्यू जो है हमने सब जगह क्या कर दी है, नेगेटिव कर दिया है। तो जितनी भी इक्वेशन होगी उसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव का साइन आएगा। क्लियर? तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा आपकी जो थर्ड इक्वेशन बनेगी माइनस टू जी एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिर्फ हमने क्या करा है, यहाँ के जो जी की वैल्यू है उसको क्या कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है। क्लियर? तो आप जब भी नेगेटिव जी लगाएंगे तो सभी इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएंगे, माइनस के साइन जो हो जाएंगे वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। क्लियर? तो इस तरह की अगर कोई भी कंडीशन, तीनों तरह की कंडीशंस में आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो आपको उस कंडीशन को देख के आपको ये डिसाइड करना है कि वहां पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। फिर उसके बाद में ये देखना है कि यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है, फिर वो नीचे आता है, तो मतलब ऊपर फेंकने पे आपको क्या करनी है, इस तरह की इक्वेशंस जो है वो वहां पे पुट अप करनी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन के अंदर ये इक्वेशंस लगा के क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो ऐसे मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होता है उसकी इक्वेशंस को लगा के मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।